नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था की 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट की थी। उस श्रृंखला का यह जो है 10वां पार्ट होगा। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो उनका सेवा काल 6 वर्ष का होता है। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय हमारे जो है राष्ट्रपति जी। इसका निर्णय हमारा जो है लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष अपेक्षित न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न हमारा, मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रधानमंत्री करते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950, यानी ऑप्शन नंबर सी प्रश्न रिपीट हो गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो हमारे राष्ट्रपति जो है इसकी बैठक बुला सकते हैं। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। तो हमारे जो है प्रधानमंत्री जो है पहले होते हैं। लोकसभा आयोजित करने के लिए आपेक्षिक गणपूर्ति कोरम है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 110। अगला प्रश्न हमारा है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में जो है लगभग 6 महीने का अंतर होना चाहिए। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विपक्षी दल का नेता जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्च के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा प्राकृतिक संकट। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार पे नहीं है। इसमें लोकसभा के सदस्य ही इसका निर्णय लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राक्कलन समिति का। अगला प्रश्न हमारा है, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत की आकस्मिक निधि से। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बजट सत्र। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह जो है सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है? तो इसको जो है 1954 में जो है नाम दिया गया। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यह जो है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो नियंत्रण एवं महापरीक्षक के माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करता है।
राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव बजटीय संघीय बजट से संबंधित होता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कटौती। भारत के प्रधानमंत्री का निम्नोक्त में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो जवाहरलाल नेहरू पहले हो जाएंगे, दूसरा हमारे इंदिरा गांधी हो जाएंगे और तीसरा मुरारजी जी देसाई हो जाएंगे, चौथा चरण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6 वर्ष के लिए। योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे जो है प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। संघ सरकार में इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति रही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति अस्थायी समिति नहीं है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भूभागी जो है प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो भारत में हमारे जो है कानून संसद जो है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर जो है कानून का निर्माण करते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन था? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी हमारे भारत के महान्यायवादी हैं। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? तो वित्त आयोग। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जेपी। अगला प्रश्न हमारा है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी लोकसभा सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति के लोकसभा के 30 सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मानदेय समावर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? तो मजदूर संघ जो है समावर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न हमारा है कोई भी धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के स्पीकर द्वारा यह निर्णय किया जाता है। अगला प्रश्न संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का समापतित्व कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किस को मिलता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी योजना आयोग का उपाध्यक्ष। लोक लेखा समिति के बेसिक मूल अधिकार क्या है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी संविधिक निकायों ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीम एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। अगला प्रश्न हमारा है यह कौन निर्णय लेता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। लास्ट प्रश्न हमारा है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। दोस्तों धन्यवाद। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ।